हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रीजनिंग की फ़र्स्ट क्लास ले रही हूँ दीपिका क्लासेस चैनल पे। और रीजनिंग मैं हर एक टॉपिक कवर करवाऊँगी। सबसे पहले जो बच्चों को बहुत ही टफ़ टॉपिक्स लगते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, सबसे पहले मैं ये कवर करवा रही हूँ, क्योंकि एक तो ये बाकी चैप्टर से लिंक नहीं करते। जैसे जो बाकी चैप्टर्स आते हैं रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, या सिलोगिज्म हो गया, उन सब से इनका लिंक बिल्कुल नहीं है। तो कैलेंडर और क्लॉक है जो बिल्कुल ही अलग चैप्टर्स हैं। पहले मैं यही आपको कवर करवाऊँगी, क्योंकि मैक्सिमम को ये टफ़ लगते हैं और समझ नहीं आते हैं, है ना। तो आज की क्लास में मैं जो चैप्टर शुरू कर रही हूँ दैट इज़ कैलेंडर। कैलेंडर स्टार्ट करेंगे हम आज। अब जैसे जैसे मैं करवाऊँगी आपने इसके नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि कैलेंडर में बहुत सारी टाइप्स आती हैं, बहुत सारी टाइप्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं, और मैं हर एक टाइप कवर करवाऊँगी, कोई भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा हो ही, अगर आप ये कर लोगे मुझसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आए और आप कर ना पाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगी, हर एक टाइप करवाऊँगी। अब आपने क्या करना है, बस इसके नोट्स बनाने हैं साथ साथ में और समझते जाना है, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कैलेंडर, सबसे पहले तो कैलेंडर आपको मालूम है कि इसमें एक ही वेरिएशन आती है, या तो आपको नॉर्मल ईयर देखने को मिलता है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, या फिर लीप ईयर आ जाता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन तो सबको मालूम है। और यहाँ पे 366 डेज़ मतलब फरवरी में होंगे 29 डेज़, और अदरवाइज़ नॉर्मली फरवरी में 28 डेज़ होते हैं। ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जब हम कैलेंडर चैप्टर करेंगे ना, तो आपको इसमें एक कंसेप्ट है ऑड डेज़ का। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मतलब आपका आधे से ज़्यादा कैलेंडर बहुत ईजिली निकल जाएगा। देखो, ऑड डेज़ के बारे में पहले मैं एक्सप्लेन करूँ आपको अच्छे से, क्योंकि यही मेन चीज़ है। अब ऑड डेज़ नाम से आपने ये नहीं सोचना है कि ऑड नंबर्स जैसे 1, 3, 5, 7, ऑड डेज़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑड नंबर। अब सुनो, ऑड डेज़ का मतलब है जो दिन हफ्ते बनने से रह जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 22 दिनों में कितने ऑड दिन होंगे, 22 दिन हैं, 22 डेज़ हैं, इसमें मुझे बताना है ऑड डेज़ कितने होंगे। अब ऑड डेज़ मैंने बोला जो हफ्ता बनने से रह गए, और हफ्ते में होते हैं 7 दिन। अच्छा, 22 दिनों के कितने हफ्ते बनेंगे? अगर आप सोचो तो 3 हफ्ते बनेंगे, 7 3 21, है ना। 22 दिनों में 3 हफ्ते बनेंगे और एक दिन रह जाएगा। वो जो एक दिन रह गया ना, दैट इज़ ऑड डे। और मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ, 22, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 3 21, और यहाँ बचा एक। दिस इज़ कॉल्ड ऑड डे। ये हमारा ऑड दिन है जो हफ्ता बनने से रह गया। हफ्ता जो दिन थे, जितने हफ्ते बन गए, और जो दिन बचे दैट इज़ ऑड डेज। और ये 3 क्या होते हैं? वीक्स। तो जब भी हमने ऑड डे निकालने हैं, आपने 7 से डिवाइड करना है, और जितना रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर याद रहे, जितना रिमाइंडर नीचे बचेगा ना, शेष जितना बचेगा, दैट इज़ ऑड डे। अब अगर मैं आपको पूछूं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज़ में कितने ऑड डेज़ होंगे? निकाल लो, 10 सेकेंड लगेंगे आपको। 365 को हम
7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, हमारे पास बचा 1। तो एक क्या है यहाँ, ऑड डे, एक साल में एक ऑड दिन होगा। और 52 क्या होंगे, वीक्स, एक साल में 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे होता है। मुझे लगता है कि ऑड डेज आपको अच्छे से समझ आ गया कि क्या है, क्या कंसेप्ट है। अब मैं आपको लीप ईयर का कंसेप्ट बता देती हूँ। लीप ईयर, लीप ईयर मैंने आपको बताया कि फरवरी में 29 डेज होते हैं और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। इतना तो सबको मालूम ही होगा, ये मैं समझ सकती हूँ कि सबको मालूम होगा इतना, कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि कोई ईयर अगर हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर था या नहीं था, तो कैसे चेक करते हैं। हमेशा 4 से डिवाइड करके हम चेक करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1996 ये ईयर है। अब मुझे चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करके देखूँगी। अगर तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, इट मीन्स इट इज़ अ लीप ईयर। और अगर ये डिवाइड नहीं हुआ, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब आप देखो इसे 4 से डिवाइड करके, 4 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होना चाहिए। शॉर्टकट 1996 को जब हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा ना 4 से डिवाइड। तो इसका मतलब कि ये क्या है, लीप ईयर है। पूरी तरह 4, चाहे पूरा नंबर डिवाइड करके देख लो, 1996 पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, इट मीन्स इट इज़ अ लीप ईयर। अच्छा, जैसे अब हम देखें 1999, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 4 9 से चला जाएगा, 4 9 ज़ा 36, फिर 39, 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ 3 बचेगा। अब ये पूरी तरह 4 से डिवाइड नहीं हुआ, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। 1999 लीप ईयर नहीं था। तो सिंपल आपको समझ आ गया होगा, कोई भी ईयर चेक करना है तो 4 से डिवाइड करके देखना है। अब जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ वो शायद आपको ना पता हो। देखो, अब ये तो थे नॉर्मल ईयर्स, पर अगर मैं किसी सेंचुरी की बात करूँ, सेंचुरी होती है जिसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आती हैं, जैसे 2000, 1900 या 2100 या 1200, ये होती है सेंचुरीज़। अगर मुझे चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो सेंचुरी को चेक करने के लिए हमेशा हम 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी में वो कंफ्यूज करते हैं पेपर में, है ना। ऑप्शंस में सेंचुरीज दे देंगे और हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो जब भी सेंचुरी आएगी ना, जिसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आएंगी, उसको हमेशा आपने 400 से डिवाइड करके देखना है, डिवाइड बाय 400। अब देखो, ये 400 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। ये 400 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। ये होगा 400 से डिवाइड, नहीं होगा। ये हो जाएगा 400 से डिवाइड, हो जाएगा। तो 2000 और 1200 ये हमारे लीप ईयर्स हैं। चलो, लीप ईयर के बारे में भी हो गया और डेज के बारे में भी हो गया। अब मैं पहली टाइप शुरू करती हूँ। फर्स्ट टाइप लेते हैं। टाइप फर्स्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ, ओके। क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ।
हम ले रहे हैं 26 जन 1992 को अगर संडे था तो 26 जन 2002 को क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, आपको डेट भी सेम दी हुई है, मंथ भी सेम दिया हुआ है, डिफरेंट क्या है, ईयर आपके पास। 26 जनवरी 1992 को अगर संडे था, ये संडे मैंने अपनी तरफ से लिया है, अज्यूम किया है, कैलेंडर से मैच करके नहीं लिया है। बट अगर हम इसको बिल्कुल कैलेंडर से मैच करके लेते हैं तो हमारा आंसर भी बिल्कुल कैलेंडर से मैच करके ही आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। चलो, तो अब करना कैसे है क्वेश्चन, देखो 1992 को संडे दिया है और 26 जनवरी 2002 का पूछा हुआ है। हम क्या करते हैं, हमेशा हमें इन दोनों के बीच का गैप लेना होता है कि कितना गैप है बीच में। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि हम ले रहे हैं 26 जनवरी 1992 से लेकर 26 जनवरी 2002 तक, इसके बीच की बात करेंगे हम। तो इन दोनों के बीच में कितने सालों का गैप आएगा, 1992 से 2002 तक कितने साल हो गए, 10 साल हैं, 10 ईयर्स हैं, है ना, पूरे 10 साल हैं। अब आप देखो, इन 10 सालों में कुछ लीप ईयर भी तो होंगे। अब मैं इन दोनों के बीच के देखने हैं हमने कि कौन कौन से लीप ईयर आएंगे। सबसे पहले तो मैं 1992 से शुरू करती हूँ। क्या ये लीप ईयर है? अभी मैंने बताया था 4 से डिवाइड करके चेक करना है। 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट मीन्स ये लीप ईयर है। अच्छा, लीप ईयर तो है। अब उन्होंने बोला है 26 जनवरी 1992 से शुरू करना है और 26 जनवरी 2002 तक जाना है हमने। ओके, तो ये जो हम 1992, ये हमारा लीप ईयर है, इसका जो फरवरी का महीना है वो इस अंतराल के बीच में आ रहा है ना, आ रहा है, तो इट मीन्स इसको हमने काउंट करना है। तो ये हमारा एक लीप ईयर हो गया 1992, एक हो गया 92, उसके बाद 4 साल बाद आएगा 96, उसके बाद 2000 लीप ईयर होगा। बस ये 3 ही लीप ईयर आएंगे इस टाइम पीरियड में, तो 3 लीप ईयर आ गए। अब पहले हमने गैप ले लिया, 10 सालों का गैप है और लीप ईयर कितने आए, 3। जितने भी लीप ईयर आए हैं वो आपने इसमें प्लस कर देने हैं, 3 लीप ईयर हैं, LY मीन्स लीप ईयर्स। अब 10 + 3 कर दो 13। अब हर क्वेश्चन में, कैलेंडर के हर क्वेश्चन में आपने और डेज निकालने होते हैं एंड में। यहाँ पर अब ये 13 आया ना सॉल्व करके, इसमें और डेज निकालने हैं। और डेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि 7 से डिवाइड करना है और जो बचेगा वो हमारा और डे होता है। 13 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, 7 × 1 = 7, 6 बचेगा। तो ये 6 हमारा क्या हुआ, और डे, और डेज आ गए 6। इतना समझ आ गया, 6 और डेज आ गए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं बताती हूँ आंसर कैसे निकालना है। अब उन्होंने संडे दिया है 1992 का, पूछा किसका है, 2002 का। 92 का दिया है, 2002 का पूछा है, मीन्स वो फ्यूचर का पूछ रहे हैं ना, पुराना दिया है और फ्यूचर का पूछ रहे हैं, आगे का पूछ रहे हैं। आगे का पूछ रहे हैं तो हमने संडे में प्लस कर देने हैं 6, जो हमारे 6 और डेज आए थे। संडे में 6 प्लस कर दो, आंसर आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे में 6 प्लस किए, आंसर आ गया सैटरडे। सैटरडे इज़ द आंसर। अब मैं आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक क्वेश्चन डालती हूँ एक, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन लूँगी मैं आज की डेट ले लेती हूँ। आज डेट है
9 अप्रैल 2026 चल रहे हैं और आज हमारे पास दिन है थर्सडे। और मैं कोई पिछली डेट का निकालती हूँ कुछ, जैसे मैं ले लेती हूँ 9 अप्रैल 2008 का निकाल लेते हैं, क्या होगा। हाँ जी, 9 अप्रैल 2026 को थर्सडे है, 9 अप्रैल 2008 को पूछा है। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों के बीच का गैप लेना है। पहले तो 2008 आता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगी 9 अप्रैल 2008 से लेके 9 अप्रैल 2026 तक का हमने गैप लेना है। ओके, इन दोनों के बीच का गैप। अब कितने सालों का गैप है पहले तो आप ये देख लो। हाँ जी, 18 सालों का गैप है, 18 ईयर्स का। अठारह साल का गैप है। अब इसमें लीप ईयर भी होंगे। अब लीप ईयर कौन कौन से होंगे वो आपको देखने हैं। सबसे पहले मैं 2008 देखती हूँ। 2008 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है, तो ये लीप ईयर है। पर ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 9 अप्रैल 2008 से 9 अप्रैल 2026 तक की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो 2008 का फरवरी था वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, इस टाइम पीरियड के बीच में नहीं ना आ रहा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। जो भी हमारा लीप ईयर है उसका फरवरी उस अंतराल के बीच में आना चाहिए। 2008 का फरवरी तो पीछे ही रह गया, हम तो शुरू ही 9 अप्रैल से कर रहे हैं, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट बात है ये। 2008 के बाद लीप ईयर कब आएगा? 2012 में, 12 के बाद 16 में, 16 के बाद 20 में, 20 के बाद 24 में। तो कितने लीप ईयर हैं? 4 लीप ईयर आ रहे हैं। 4 इसमें प्लस कर दो, 22 आ गया। अब हमें और डेज निकालने हैं। और डेज के लिए हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 3 ज़ा 21, बचेगा कितना? 1। तो 1 हमारा आ गया और डे आ गया। अब आंसर कैसे निकालना है? देखो, 1 और डे आया था। अब उन्होंने हमें 9 अप्रैल 2026 का थर्सडे दिया हुआ है और पूछा किसका हुआ है? 9 अप्रैल 2008 का पूछा हुआ है। अब देखो, हमें 2026 का दिया है और 2008 का पूछा है, मतलब पीछे का पूछ रहे हैं ना, वो रिवर्स जा रहे हैं, आगे का देकर पीछे का पूछ रहे हैं। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया उसमें फ्यूचर का पूछ रहे थे, आगे का पूछ रहे थे, पर इस वाले क्वेश्चन में पीछे का पूछ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, 2008 का पूछ रहे हैं। तो जब पीछे जा रहे हैं तो हमने और डे माइनस कर देना है। कितने और डे आए? 1 इसमें से माइनस कर दो थर्सडे में से, आंसर आएगा वेडनेसडे। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कैलेंडर से मैच होगा। आप कैलेंडर खोल के उसमें 9 अप्रैल 2008 चेक करना, 9 अप्रैल 2008, उसमें वेडनेसडे ही होगा, बिल्कुल कैलेंडर से मैच। ऐसे आप कोई भी डेट लेके खुद रिवीजन कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो, कैलेंडर में आंसर देख लेना, अगर बिल्कुल मैच हो रहा है मीन्स आपका आंसर सही है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप करवाई आज कैलेंडर की। आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी। ऐसे ही मैं टाइप वाइज हर रोज़ एक एक टाइप करवाऊँगी आपको कैलेंडर की, ठीक है। और आपको जो भी उसमें डाउट आएगा वो आपने मेरे से ज़रूर पूछना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको
पढ़ाया हुआ समझ आया तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मैं जब भी वीडियो डालूँ तब। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ आपको मिलूँगी कैलेंडर की। ओके देन, बाय बाय।